बानो, खाना उतना ही बनाया करो जितनी ज़रूरत हो, जितने घर में लोग हो। मेरे इसको ज़ाया करने के हक में बिल्कुल नहीं हूँ। अपने लिए बनाओ और बाकी सबको खिलाओ, लेकिन ज़ाया बिल्कुल नहीं करना। ठीक है बीबी जी, आइंदा में ख्याल रखो। और सुगरा से कहना सफाई अच्छी तरह से करे। ये टाइल्स है ना, इसके ऊपर ये स्टेन दाग वगैरह मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए, ठीक है जी? अच्छा अच्छा मैम, मैं जा रहा हूँ दफ्तर, देर हो गई है। अगर तुम आज जल्दी आ जाओ तो मुझे माजदा की तरफ ले जाना। माँ, आज नहीं ले जा सकूंगा, कल जरूर ले जाऊंगा। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि माजदा लोगों से मिलने का फैसला तुमने मेरी दोस्ती की वजह से किया है, वरना तुम्हारा तो अभी भी दिल नहीं करता। चलो ठीक है, वैसे मेरा जाना भी कोई इतना जरूरी नहीं है। अरे नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपसे कह रहा हूँ ना, मैं आपको खुद लेकर चलूंगा, बस थोड़ा सा वक्त लगेगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मैं फोन कर लेती हूँ पहले उसे। मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही? इससे नाराज तो नहीं? जबकि नाराज तो मुझे होना चाहिए था, बेइज्जती हमारी हुई है। चलो मैं ही कर लेती हूँ, इसमें रब की रजा है। मुझे समझ में नहीं आ रही, इतनी जल्दी क्या है आपको? अभी तो आपने मुझसे बात की और अब निकाह का प्रोग्राम बना लिया। जब तुम राजी हो गए हो तो निकाह आज हो या 1 महीने के बाद क्या फर्क पड़ता है? मैं ऐसे उठ के किसी से शादी तो नहीं कर सकता ना। मुझे उससे बात करनी है, पूछना है मुझे उससे। और कहीं कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके साथ कोई जबरदस्ती हो रही? शादी सारी जिंदगी का सवाल है। उसके लिए फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है तुम्हें। पूछा है मैंने उससे, वो बहुत खुश है। अम्मी, मुझे एक दफा उससे बात कर। हाँ तो करो, जरूर करो उससे बात, लेकिन निकाह इसी जुम्मे को होगा, क्योंकि तुम तो 15 दिन बाद चले जाओगे। मैं चाहती हूँ कि शादी के बाद कुछ वक्त गुजारो तुम उसके साथ। पता नहीं अम्मी, पता नहीं, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। जब हमारे दरमियान सारी बात तय हो चुकी है तो दोबारा बहस क्यों शुरू कर रहे हो तुम? हाँ, तुम मेरे बारे में क्यों नहीं सोच रहे? ज़ैन, समझने की कोशिश करो, मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। ना मैं इस घर में अकेले रहना चाहती हूँ, ना अकेले मरना चाहती हूँ। तुम तीनों तो इस घर से चले जाओगे, मैं अकेले इस घर में सिसक सिसक के मर जाऊंगी। क्या ना करे अम्मी, इस तरह की बातें कर रही हैं। हम अगर कोई मगर मगर नहीं, बस मनाहिल के साथ कोई ज्यादती, कोई नाइंसाफी नहीं हो रही है। तुम्हारे जैसा लड़का तो मैं उसके लिए कभी ढूंढ ही नहीं सकती थी। और फिर सर, दूसरी शादी करना कोई गुनाह नहीं है। मर्द के पास पैसा हो ना तो वो 4 शादियां कर सकता है। और फिर तुम आते जाते रहना ना, उससे राब्ते में रहना, उसका ख्याल रखना, ये सब तो कर सकते हो ना। मेरी ख्वाहिश थी कि तुम हमेशा इस घर में रहो, लेकिन ज़ैन से पूछे बगैर मैं कोई फैसला नहीं करना चाहती थी। मुझे अंदाजा है तुम ज़ैन को पसंद करती हो। अब तो ज़ैन ने भी हाँ कर दी है। इसी जुम्मे को तुम्हारा और ज़ैन का निकाह पढ़वा दिया जाए। मुझे यकीन क्यों नहीं आ रहा कि ज़ैन मुझसे शादी कर रहा है, मुझे पसंद करता है। तभी तो फुप्पो भी मजबूर हो गई शादी के लिए, वरना वो मुझे कभी अपनी बहू नहीं बनाती। मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ
प्लीज अंदर आ जाओ, बैठो ना। नहीं, वो तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। हाँ कहो, इतना फॉर्मल क्यों हो रहे हो? वो अम्मी ने जो हमारे बारे में फैसला लिया, तुम उससे खुश हो ना? कोई दबाव तो नहीं है तुम पे? जहां तक मेरी बात है तो मैंने अपनी जिंदगी के हर एक फैसले का इख्तियार खुद को दिया है, और मुझे यकीन है कि वो जो फैसला मेरे लिए करेंगी मेरे हक में बेहतर हो। हाँ, लेकिन जिंदगी तुम्हारी है, शादी तुम्हारी है, तो उसमें तुम्हारी खुशी, तुम्हारी रजामंदी अहमियत तो रखती है ना। और किसी और की खुशी के लिए तुम सारी जिंदगी तो नहीं ऐसे गुजार सकते। मैं खुश हूँ। तुम मेरे कजिन हो, मेरे बचपन के दोस्त। मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ, इतना काफी है मेरे लिए। मगर तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, ये जानना जरूरी है मेरे लिए। तो बताओ। मैं वही सोचता हूँ तुम्हारे बारे में जो तुम मेरे बारे में सोचती हो। वो दिल दियां लगियां लगियां, वो जाने जिनू लगियां लगियां, वो जाने जिनू लगियां लगियां, वो जाने जिनू लगियां लगियां। ओ सुन सोने सजना सजना, ओ इंज नहीं करीदा करीदा, ए अखियां नी बोलदियां झूठियां, बोलदियां सच्चियां सच्चियां। तुम तो ड्राइविंग में एक्सपर्ट हो गई हो, मुझसे भी अच्छी गाड़ी चलाने लगी हो। ऐसा लगता है जैसे बरसों से गाड़ी चला रही हो। जी हाँ, मैं जिस काम की ठान लेती हूँ ना हनान, फिर उसे कर गुजरती हूँ और कामयाब भी होके दिखाती हूँ। अच्छा, मुझसे शादी की भी ठान लो। अगर ठान ही ना होती ना तो इस वक्त तुम्हारे साथ यहाँ ना होती। तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ मैं हमेशा के लिए। आई लव यू सारा। आई लव यू सो हनान।